हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई। देखिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो जनरली सेल्स के यहाँ पर दो टाइप होंगे। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर मैं दोनों के फंक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फंक्शन। दोनों की जो वर्किंग है वो अलग अलग है। दोनों की जो फंक्शन है भाई वो क्या है, डिफरेंट है। ये वाला जो सेल आपका कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके। सो अभी हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। फंक्शन तो आपने देख लिया, इसका क्या है भाई। दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल में यहाँ पर टू इलेक्ट्रोड्स होंगे। एक यहाँ पर हम Zn का इलेक्ट्रोड रखते हैं, और एक यहाँ हम रखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक कॉप हम एक वायर की हेल्प से किससे ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एमीटर से जोड़ देते हैं इसको। तो ये आपका क्या बन जाता है, डेनियल सेल बनेगा। तो इसका सबसे पहले अब यहाँ पर इसका हम डायग्राम देखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे डेनियल सेल को, क्या इसकी वर्किंग है। डेनियल सेल, मैं यहाँ पर बच्चा दो बीकर ले रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बीकर है। बीकर वन, और यहाँ पर हमने ले लिया बीकर टू। बीकर वन में मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेता हूँ, जिंक सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन। अब जिस मेटल का आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है, उसी मेटल का यहाँ पर हम क्या लगाएंगे,
एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर, जिंक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोड और लगाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हमने एक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया। विद द हेल्प ऑफ एमीटर। भाई वोल्टेज शो करने के लिए भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नहीं चाहिए? अब जनरली क्या होता है यहाँ पर, इसको मैंने क्या बनाया था, एनोड। और इसको बेटा हम क्या बनाते हैं, कैथोड। देखते हैं कि यहाँ पर जिंक मेटल का क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। जिंक मेटल का क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड वाले में क्या, आपका कॉपर आयंस कंज्यूम 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या होगा आपका, लेफ्ट टू राइट। तो कॉपर जिंक आयन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कॉपर आयन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और आफ्टर गेनिंग कॉपर आयन, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर मेटल डिपॉजिटेड। यहाँ पर इसका वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। भाई इसका वेट क्या होगा यहाँ पर, वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा बेटा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। दिस इज हाफ सेल। तो एट एनोड रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर, एट एनोड जिंक मेटल releases 2 electron and changes into zinc ion. At cathode copper ion gain 2 electrons and deposited on the cathode. ये रिएक्शन आपकी कहां पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। ये वाली रिएक्शन कहां पर हो रही है, आपकी एनोड पर हो रही है। तो सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सेल रिएक्शन। सेल की जो टोटल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जिंक converted to zinc ion plus 2 electron, copper gain 2 electron, दोनों को ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिशन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो मैं यहाँ लिख दूं यहाँ पर इसको। तो जो सेल रिएक्शन होगी
तो डेनियल सेल की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर आयन इक्वल टू जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल। ठीक है, ये तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर उसके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अब बात आती है करंट की। करंट को हम कैसे दिखाएंगे, करंट कैसे फ्लो होगी भाई। करंट का जो मेन रीजन है फ्लो होने का क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस का मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, एक यू शेप की ट्यूब, यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब। इस यू शेप ट्यूब को हमने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन the electrical neutrality, to maintain the electrical neutrality in the cell। अब इसमें जो सॉल्ट ब्रिज के इनसाइड द सॉल्ट ब्रिज, इनसाइड द सॉल्ट ब्रिज we are taking inert electrolyte, we are taking inert electrolyte। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या होगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4, एक होता है अगर अगर, एटसेट्रा। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, KCl ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर KCl मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी आपके, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिंक आयंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज होंगे। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या ये ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट होगा, क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। और पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा वो किस तरफ होगा, पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट स्टार्ट होगा वो किस तरफ होगा, राइट साइड में। ठीक, और करंट का फ्लो, फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो करेगा आपका राइट टू लेफ्ट। करंट फ्लो किधर कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो कॉपी करो जल्दी से देखते हैं आगे। तो सॉल्ट ब्रिज के आने से क्या हुआ ऐसा कि करंट फ्लो होने लगी। भाई सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। कॉपी कीजिए इसको।
So function of salt bridge. No salt bridge, no current. In the circuit. Responsible for the movement of atoms. To maintain the electrical neutrality. To maintain the electrical neutrality. Now, cell potential. भाई सेल पोटेंशियल क्या है? दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनके पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड। भाई ये आपका क्या था? एनोड। ये हमने क्या बनाया था? एनोड। और दूसरी तरफ क्या था आपका? कैथोड। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ both electrode, delta E is equals to E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode. In a galvanic cell, in a galvanic cell. Okay. Now EMF. The cell potential when no current is drawn through the cell is called
through the cell is called electromotive force, EMF. So EMF equal to reduction potential of cathode minus E naught reduction potential of anode. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और करके, E cell is equals to E reduction plus E, एक मिनट, E oxidation E reduction. अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे,
ई सेल ई ऑक्सीडेशन at anode minus E reduction at cathode. तीनों ही सही है, बट हमने क्या लिखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. एक शेल रिएक्शन दी हुई है. Zn2Ag प्लस Zn2 प्लस 2Ag. आपको क्या क्या बताना है यहाँ पर? कैलकुलेट ईएमएफ, which metal is more oxidizing, which metal is more reducing agent. अब गिवन क्या है भाई, यहाँ पर गिवन देख लो, यहाँ पर गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल 476 वोल्ट and reduction potential for this 0.80 volt. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, आपका एनोड पर. तो दो चीजों को आपको पता है यहाँ पर, ई सेल इजिकल्स टू ई रिडक्शन ई सेल इजिकल्स टू ई नॉट, राइट, और ई नॉट. तो लेफ्ट वाला आपका एनोड और राइट वाला आपका कैथोड. तो ई सेल इक्वल्स टू, कैथोड की वैल्यू लिखो यहाँ पर
0.80 माइनस 0.76, 1.56 वोल्ट। अच्छा, एक चीज बताना और मैं भूल गया यहाँ पर। अगर ईएमएफ अगर ईएमएफ यानी ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। तब यही वैल्यू आपकी किस में आ जाती है? नेगेटिव में आ जाती है। तो क्या होगी आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अभी का प्रेजेंट का किस में आया? पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ये जो रिएक्शन है, वही ये जो रिएक्शन है आपकी, कैसी रिएक्शन है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नाउ विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग? क्वेश्चन नंबर 2, मोर ऑक्सीडाइजिंग एंड मोर रीडिंग। अगर आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है मोर नेगेटिव है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये अगर आपकी मोर नेगेटिव है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू की बात करूं, तो इन दोनों में मोर नेगेटिव कौन सी है? जिंक है। तो जिंक क्या होगा यहाँ पर? जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर, सॉरी, एजी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपी करो इसे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कोई सेल दिया हुआ है यहाँ पर और किसी सेल के लिए वैल्यूज दी हुई हैं। ये भाई आपका 2+ में है 0.76 वोल्ट, और एक दिया आपको कॉपर 2+
0.34 वोल्ट। भी आपको ये तो पता नहीं इनमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, भाई ये वाला जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक। अब आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है ईएमएफ, और दूसरा आपको बताना है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा आपको लिखना है सेल रिएक्शन, और फोर्थ लिखना आपको सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इसमें इन दोनों में आपको तो पता नहीं है ना क्या है यहाँ पर, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। तो आप क्या करेंगे इसमें, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू को आप किस में चेंज कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। हमने रिडक्शन पोटेंशियल में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में। और हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है कॉपर के लिए, वो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में हुआ है। अब देखेंगे जो मोर नेगेटिव है, जो मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव कहां पर होगी, एट एनोड पर, और ये वाली एट कैथोड। तो ईएमएफ निकाल लेते हैं इसका, ई सेल इजिकल्स टू कैथोडिक वैल्यू रखो कितनी है, 0.34 माइनस माइनस 0.76। तो ई सेल कितना आ जाएगा जी, 0। और अब ई सेल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला और था हमारे पास, ई सेल इजिकल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को आप ऐड कर देते हैं, 0.76 प्लस 0.34, तब भी आंसर कितना आएगा आपका, 1.10 वोल्ट। ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी वैल्यू आ रही है, किसमें आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है भाई। ईएमएफ की जो वैल्यू है
1.10 किस में है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपकी जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक। सेल रिएक्शन, थर्ड क्वेश्चन, जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ एंड 2 आयन, कॉपर 2+ आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cu पॉजिटिव आयन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ